हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कंट्रोल टेक्निक वीएफडी, जो हमारी 37 किलोवाट से 45 किलोवाट तक है। आप देख सकते हैं कि वीएफडी का 75 एम्पियर से 90 एम्पियर तक लोड है। आज के वीडियो में वीएफडी की फ्रिक्वेंसी को हम 3 प्रकार से इंक्रीज व डी इंक्रीज करेंगे। नंबर 1, वीएफडी के कीपैड पर लगे पोटेंशियल मीटर से हम ड्राइव की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेंगे और इसके साथ साथ एक्सटर्नल पोटेंशियल मीटर लगाकर ड्राइव की फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल करेंगे और टर्मिनल पर पुश बटन लगाकर ड्राइव की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज व डी इंक्रीज करेंगे। फ्रेंड्स, पहले हम 2 वायर कंट्रोल मोड में फॉरवर्ड और रिवर्स में 2 वायर कंट्रोल वायरिंग डायग्राम कैसे किया जाता है और इसके कौन कौन से पैरामीटर हमें सेट करने होते हैं, यह सब हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। फ्रेंड्स, 2 वायर कंट्रोल वायरिंग के लिए आप डायग्राम में वायरिंग करके देख सकते हैं, जिसमें एक पोटेंशियल मीटर और 2 सेलेक्टर स्विच लगे हुए हैं। ड्राइव को रिवर्स और फॉरवर्ड में रन करने के लिए सेलेक्टर स्विच को रोटेट करेंगे। 2 वायर कंट्रोल मोड सिलेक्शन के लिए, जिसमें हमें ड्राइव को रिवर्स और फॉरवर्ड में चलाना है, इसके पैरामीटर हम इस प्रकार से सेट करेंगे। पैरामीटर F01 में कंट्रोल मोड के लिए 3 सेट करेंगे, जो VF कंट्रोल मोड है। पैरामीटर F02 रन कमांड के लिए इसमें हम 1 सेट करेंगे, जो हमारी टर्मिनल कंट्रोल मोड के लिए है। पैरामीटर F003 में फ्रीक्वेंसी रेफरेंस 1 के लिए हम इसमें 1 सेट करेंगे, जो हमारी एक्सटर्नल पोटेंशियल मीटर के लिए है। पैरामीटर F04 फ्रीक्वेंसी रेफरेंस सिलेक्शन 2 के लिए हम कीपैड पोटेंशियल मीटर के लिए इसमें हम 8 सेट करेंगे। पैरामीटर F05 फ्रीक्वेंसी सेटिंग सिलेक्शन, इसमें हम पैरामीटर की सेट वैल्यू 2 रखेंगे, जो हमारी फ्रीक्वेंसी रेफरेंस 1 और 2 के लिए है। पैरामीटर F6.00 में टर्मिनल कंट्रोल मोड के लिए 2 वायर के लिए हम इसमें 0 सेट करेंगे। पैरामीटर F6.01 में, जो हमारी फॉरवर्ड कमांड के लिए है, X1 टर्मिनल फंक्शन सिलेक्शन के लिए हम फॉरवर्ड के लिए 1 सेट करेंगे। पैरामीटर F6.01 में X2 टर्मिनल फंक्शन सिलेक्शन में रिवर्स के लिए हम 2 सेट करेंगे। यहाँ पर हमारा 2 वायर कंट्रोल मोड सिलेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे डायग्राम पर चलते हैं। 2 वायर फॉरवर्ड रिवर्स कंट्रोल मोड टर्मिनल पुश बटन फ्रीक्वेंसी अप डाउन कीपैड पोटेंशियल मीटर कंट्रोल मोड वायरिंग डायग्राम एंड पैरामीटर सेटिंग किस प्रकार से किया जाता है, इसमें हमें कौन कौन से पैरामीटर सेट करने होते हैं। इसमें हमें कुछ ही पैरामीटर चेंज करने होते हैं। पैरामीटर F01 कंट्रोल मोड में 3VF कंट्रोल मोड सेट वैल्यू रखेंगे। पैरामीटर F02 रन कमांड कंट्रोल मोड के लिए टर्मिनल कमांड के लिए 1 सेट करेंगे। पैरामीटर F03 फ्रीक्वेंसी रेफरेंस में हम 0 सेट करेंगे, जो हमारी डिजिटल कीपैड रेफरेंस और टर्मिनल रेफरेंस से अप डाउन करने के लिए होता है। पैरामीटर F04 फ्रीक्वेंसी रेफरेंस 2 के लिए कीपैड पोटेंशियल मीटर के लिए इसमें हम 8 सेट वैल्यू रखेंगे। पैरामीटर F05 फ्रीक्वेंसी सेटिंग सिलेक्शन, इसमें हम 2 सेट वैल्यू रखेंगे, जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन 1 और 2 के लिए होता है, जिससे हमारी ड्राइव की फ्रीक्वेंसी कीपैड पर लगे पोटेंशियल मीटर और टर्मिनल पर लगे पुश बटन से फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज व डी इंक्रीज किया जाता है। पैरामीटर F600 में टर्मिनल कमांड मोड के लिए 2 वायर मोड 1 के लिए हम इसमें सेट वैल्यू हम 0 रखेंगे। पैरामीटर
F601X1 टर्मिनल फंक्शन सिलेक्शन फॉरवर्ड के लिए हम इसमें 1 सेट करेंगे। पैरामीटर F602X2 फंक्शन सिलेक्शन रिवर्स के लिए हम इसमें 2 सेट करेंगे। पैरामीटर F604X4 में टर्मिनल फंक्शन सिलेक्शन इसमें हम फ्रीक्वेंसी को अप करने के लिए 10 सेट करेंगे। पैरामीटर F6.05X5 टर्मिनल फंक्शन सिलेक्शन इसमें हम फ्रीक्वेंसी को डाउन करने के लिए इसमें हम 11 सेट करेंगे। फ्रेंड्स, ड्राइव पर सेटिंग करने से पहले हम आपको बताते हैं कि ड्राइव में जो पैरामीटर सेट किए हैं वह हमने PLC के से रन करने के हिसाब से किए हैं। यदि आपको PLC से ड्राइव को सेंसर मोड में चलाना हो तो यही पैरामीटर सेट करेंगे, और यदि आपको ड्राइव को 2 वायर कंट्रोल मोड में चलाना है तो पीछे दिए गए डायग्राम के अनुसार ही पैरामीटर सेट करेंगे। पैरामीटर F01 कमांड मोड में हम 2 वायर के लिए 3 सेट करेंगे, जबकि यदि हम सेंसर में वायर मोड में चलाएंगे तो ड्राइव में हम 0 सेट करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के सभी पैरामीटर की जानकारी और सीखने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक प्यारा सा लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ पर हमने सेंसर मोड के लिए 0 सेट किया है। पैरामीटर F02 रन कमांड कंट्रोल मोड के लिए टर्मिनल कमांड के लिए इसमें हम 1 सेट करेंगे। पैरामीटर F003 फ्रीक्वेंसी रेफरेंस 1 के लिए पैरामीटर की सेट वैल्यू 0 रखेंगे, जो हमारी डिजिटल रेफरेंस कीपैड और कीपैड के टर्मिनल पर लगे पुश बटन से फ्रीक्वेंसी को अप डाउन किया जाएगा। और यदि हमें 2 वायर मोड में एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर लगाना है तो उसमें हम पैरामीटर की सेट वैल्यू 1 रखेंगे, जो AL1 एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर के लिए होती है। ये 0 आएगा। सेंसर मोड के लिए पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 1 रखेंगे। यह हमारा कीपैड मोड और टर्मिनल पुश बटन पर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज व डी इंक्रीज किया जाएगा। पैरामीटर F04 फ्रीक्वेंसी रेफरेंस 2 के लिए हम इसमें कीपैड पोटेंशियोमीटर के लिए पैरामीटर में सेट वैल्यू 8 रखेंगे, जो हमारी कीपैड पर लगा पोटेंशियोमीटर से फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज व डी इंक्रीज करने के काम में आता है। ड्राइव को सेंसर मोड में रन करने के लिए पैरामीटर F04 में हम 2 सेट करेंगे। पैरामीटर F05 फ्रीक्वेंसी सेटिंग सिलेक्शन के लिए इस पैरामीटर में हम 2 सेट करेंगे, जो हमारा रेफरेंस 1+2 के लिए है, जो 2 वायर मोड के लिए है। और यदि हमें यह ड्राइव सेंसर बोर्ड में चलानी है फिर भी हम इसमें 2 ही सेट वैल्यू रखेंगे। पैरामीटर F60 टर्मिनल कमांड 2 वायर मोड के लिए हम इसमें 0 सेट करेंगे। F6 F
पैरामीटर F06 में 2 वायर मोड के लिए 0 सेट करेंगे। पैरामीटर 601 टर्मिनल कमांड X1 के लिए ड्राइव को फॉरवर्ड में रन करने के लिए हम इसमें सेट वैल्यू 1 रखेंगे और ड्राइव को रिवर्स में रन करने के लिए 602 में S2 टर्मिनल में हम सेट वैल्यू 2 रखेंगे। ये 1 होगी 6 की। पैरामीटर F62 में 2 सेट करेंगे। टर्मिनल फंक्शन सिलेक्शन, यह टर्मिनल फंक्शन सिलेक्शन है। इसमें हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी पैरामीटर के फंक्शन सेट कर सकते हैं। जैसे हमने पैरामीटर F604 को X टर्मिनल को हमने सेट वैल्यू 10 रखकर इसमें लगे पुश बटन को प्रेस करने पर हमारी ड्राइव की फ्रीक्वेंसी अप होंगी और F605 टर्मिनल पर फंक्शन सिलेक्शन हमने 11 रखा है, जिसको प्रेस करने पर हमारी ड्राइव की फ्रीक्वेंसी डी इंक्रीज होगी। पैरामीटर F602 हमारा रिवर्स के लिए यूज़ किया गया टर्मिनल है। पैरामीटर F603 में सेट वैल्यू 8 है। पैरामीटर 64 में 17 सेट वैल्यू है। पैरामीटर F65 में 18 सेट वैल्यू है। इसी प्रकार से हमने पैरामीटर 66 में 0 सेट वैल्यू रखी है। पैरामीटर 67 में सेट वैल्यू 0 है। पैरामीटर 608 में सेट वैल्यू 0 है। पैरामीटर 9 में 0 है। पैरामीटर 6.10 में 0 वैल्यू है। पैरामीटर 11 में 0 है। पैरामीटर 612 में 0 सेट वैल्यू है। पैरामीटर 613 में 10 सेट वैल्यू है। इस प्रकार से हमने सभी पैरामीटर की आपको प्रोग्रामिंग व सेट वैल्यू ड्राइव पर दिखाई है। अब हम एक्सीलेशन और डी एक्सीलेशन टाइम पर आते हैं, जो सभी पैरामीटरों के सेट कर आपको डिस्प्ले पर दिखाऊंगा। यह पैरामीटर हमारा जोग रनिंग के लिए होता है। सबसे पहले पैरामीटर F20 में जोग रनिंग जोग में 0 से 10 50 HZ। F201 में जोग एक्सीलेशन टाइम 0.01 से 360 सेकंड। पैरामीटर F202 में जोग डी एक्सीलेशन 1 सेकंड से 380 सेकंड। इसी प्रकार से हमारे F028 से डी एक्सीलेशन टाइम 0.1 से लेकर 300 सेकंड रखा गया है। इसको हम डिस्प्ले पर अब इस प्रकार से दिखाएंगे। पैरामीटर F2 में 5 सेकंड रखा गया, सेट वैल्यू 5 है। F1 में 60 सेकंड सेट वैल्यू रखी गई है। F2 में 60 सेकंड सेट वैल्यू है। F223 में 20 सेकंड है। F24 में 20 सेकंड। F25 20 सेकंड। F26 20 सेकंड। F27 20 सेकंड। F28 में 20 सेकंड। F29 में 0। EP पैरामीटर हमारा यह है, ड्राइव को फैक्ट्री रीसेट डिफ़ॉल्ट है। इसको हम ड्राइव को रीसेट करने के लिए EP 00 में यदि हम
2 करेंगे तो हमारी ड्राइव डिफ़ॉल्ट रीसेट हो जाएगी। पैरामीटर F0 06 अप डाउन 0 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 Hz, यह है हमारा पैरामीटर ड्राइव को 0 से स्टार्ट करने के लिए होता है। पैरामीटर F07 डाउन रेट अप डाउन रेट, यह पैरामीटर हमारा ड्राइव के फ्रीक्वेंसी को रेट तय करता है, 5-10 से आपको बढ़ानी है घटानी है तो। सही है। F6 में तो हमारा 50 है। पैरामीटर F07 में 1 सेट करेंगे, यह पैरामीटर हमारा पैरामीटर F007, यह पैरामीटर हमारा फ्रीक्वेंसी को अप डाउन करने का रेट है। पैरामीटर F08 में हम सेट वैल्यू 1 रखेंगे। F009 पैरामीटर अप डाउन 7 अप डाउन डाटा सेटिंग सिलेक्शन होता है, यह हमारी कीपैड पर लगे अप डाउन बटन से फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डी इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। पैरामीटर F010 बेसिक फ्रीक्वेंसी 0-10 से 550, लेकिन इसमें हमारी सेट वैल्यू 50 Hz रहेगी। F011 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिमिट फ्रीक्वेंसी को हम 50 Hz रखेंगे। पैरामीटर F012 अपर लिमिट फ्रीक्वेंसी, यह वह फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं। पैरामीटर F09 में हम 0 सेट करेंगे। पैरामीटर F010 में हम 50 हर्ट्ज़ सेट करेंगे। पैरामीटर F011 में हम पैरामीटर की सेट वैल्यू 50 Hz रखेंगे। पैरामीटर F012 में हम फ्रीक्वेंसी को अपर लिमिट फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। यह फ्रीक्वेंसी हम 50 Hz से नीचे रख सकते हैं। पैरामीटर F013 फ्रीक्वेंसी लो लिमिट होती है, जो फ्रीक्वेंसी हम 0 से स्टार्ट करते हैं, हम इस पैरामीटर में अपनी फ्रीक्वेंसी 10, 5 जो भी सेट करेंगे, वह फ्रीक्वेंसी से ही हमारी ड्राइव आगे रन होगी। यह पैरामीटर हमारा इसी बात को डिसाइड करता है। पैरामीटर F012 में 50 हर्ट्ज़ सेट करेंगे। पैरामीटर F030 में हम 50 सेट करेंगे। पैरामीटर 40 में हम फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर सभी प्रकार की VFD की प्रोग्रामिंग, कंट्रोल, वायरिंग डायग्राम और पैरामीटर सेटिंग किए जाते हैं। हर VFD को शुरू से लेकर आखिर तक उसके एक पैरामीटर की जानकारी दी जाती है। चैनल में आने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। F015 में कितना है? 4। F050 में है, 60 में है हमारा 0। F070 में है 0। F018 में है 0। इस प्रकार से